हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकिब मोहिउद्दीन कमर। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AMUQ क्लाउड। तो आज हम बात करेंगे बाइनेंस में ऑर्डर्स टाइप्स के बारे में कि बाइनेंस में ऑर्डर्स किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं और इन ऑर्डर्स की जितनी भी टाइप हैं इनका क्या मतलब है। लास्ट वीडियो में हमने जो चीज़ सीखी थी वो ये थी कि बाइनेंस के ऑल बटन्स ऑप्शंस किस तरह वर्क करते हैं और वो किस किस पॉइंट पे हैं। तो उनकी फंक्शनैलिटी को समझने के लिए उसका लिंक मैंने आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, उसे लाजमी चेक करें। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो आपको सीखने के लिए चीज़ें मिलेंगी वो मिलेंगी लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, OCO विच मीन्स वन कैंसल अदर। इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इनका क्या मतलब होता है। सेम सेल के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। इन सब का मैं आपको विद प्रैक्टिस विद लाइव आपको बताऊंगा किस तरह ट्रेड लेके के ऑर्डर किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं। तो अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट ऑर्डर के बारे में। लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर आप कह लो कि एक किस्म का सेम है, इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। मीन्स टू से अगर आप दोनों में से एक को समझ जाते हो तो आप दोनों को समझ जाओगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लिमिट के बारे में। लिमिट को ओपन करते हैं। इनकी जो थोड़ा सा इन्होंने इधर थ्योरी दी हुई है उसको पढ़ते हैं। इधर लिखा हुआ व्हेन द करंट प्राइस ए, ये ए प्राइस है, ठीक है। ड्रॉप टू द ऑर्डर लिमिट प्राइस सी, ये सी प्राइस है। मीन्स टू से करंट प्राइस अगर इसकी 2400 चल रही है और जो उसकी जो हमारी सी पे प्राइस है वो 1500 है। मीन्स टू से हम इसको 1500 पे बाय करना चाह रहे हैं। तो हम अपना जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट करेंगे, जो लगाएंगे हम इधर अपनी जो प्राइस लिखेंगे वो लिखेंगे 2400। अगर उसकी करंट प्राइस चल रही है तो हम उसको 1400 पे बाय करना चाहते हैं तो हम इसको 1400 लिखेंगे। इधर हमारी लिमिट सेलेक्ट होगी, ऑल करेंगे और बाय। ये हमें कह रहा है कि योर ऑर्डर इज़ मोर देन 5% अवे फ्राम द लेटेस्ट मार्केट प्राइस, डू यू वांट टू कंटिन्यू। आई सेड ओके। ओके, प्राइस कैन नॉट लेस देन, ठीक है, सॉरी ये BTC है तो इसमें इतनी प्राइस कम नहीं हो सकती। तो इसके अंदर चलो हम 1400 की जगह कोई और चीज़ पुट करके देख लेते हैं। तो इधर हम बल्कि इसकी जगह हम एथेरियम को ले लेते हैं ताकि जो थ्योरी के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं आपको उसके हिसाब से समझ लगे। ओके, इधर हम प्राइस को सिलेक्ट करते हैं 1400। तो हम इसको 1400 लेते हैं। मिनिमम जो ऑर्डर बाइनेंस के अंदर लगता है वो $10 का लगता है। मैं आपको कम लगा के दिखा देता हूँ, वो कहेगा आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देख लो, ठीक है। तो कन्वर्ट किस तरह करते हैं इसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम बात करेंगे अपने $10। ओके, तो मैंने 1400 इसकी प्राइस पुट की है तो मैं इसको बाय कर दूंगा, सिंपल। ओके, तो ये देख सकते हो मेरा ऑर्डर लग चुका है। जैसे ही ये मार्केट प्राइस 1400 पे ड्रॉप होगी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको इतनी बात समझ लग गई है तो मीन्स टू से आपको लिमिट ऑर्डर का पता चल गया है कि लिमिट ऑर्डर का क्या मतलब है और हमने इसको किस तरह लगाना है। इसके अंदर जो थोड़ी सी पेचीदगी है और जो चीज़ें आपको समझने वाली है वो ये हैं। मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपने इसके अंदर इसकी जो प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा लिख दी, मीन्स टू से 1650, ओके, ये करंट प्राइस चल रही है एथेरियम की। तो अगर आपने इससे ज़्यादा लिख दी तो जो आपका ऑर्डर है वो मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपका ऑर्डर मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये मैं बाय करता हूँ तो आप देखोगे कि सक्सेसफुल बाय हो गया। ये मेरी ऑर्डर टाइप में जाके आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री। तो आप देखो एथेरियम ओवर USDT मेरा मार्केट प्राइस पे 1645.5 पे बाय हो गया। तो इस चीज़ को आपको समझ लग गई होगी। इसी को अभी हम सेल के अंदर जाके चेक करते हैं। ओके, अब सेल के अंदर ये चीज़ है, जैसे ही आप अपनी प्राइस को पुट करोगे मार्केट प्राइस से कम, जैसे कि 1640, तो आपका ऑर्डर मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपने लिमिट प्राइस लगाई है, आपने इसकी जो करंट प्राइस मार्केट प्राइस चल रही है इससे ऊपर सेल करना है। आप इसीलिए इसको यूज़ कर रहे हो कि आप चाहते हो कि जैसे ही ये ऊपर जाए तो मेरा उस पॉइंट पे एग्जीक्यूट हो जाए। कोई बंदा सेल जो है वो आप अपना सेल प्राइस जो है वो इतनी नीचे तो नहीं लेके जाता कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो, या अपनी स्टॉप लॉस के ऊपर तो नहीं ना वो चीज़ लेके जाता। उसके लिए OCO अदर टाइप वर्क करती हैं स्टॉप लॉस के लिए, जिसमें हम स्टॉप लिमिट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो लिमिट का मतलब है उसके अंदर आपने सेल के अंदर अपनी जो प्राइस है वो
मार्केट प्राइस से ऊपर रखनी है। मीन्स टू से यहाँ पे मैं लिखूँगा 50 ऑल सेल। तो आप देखोगे कि मेरा ऑर्डर जो है वो ओपन ऑर्डर मीन्स टू से ऑर्डर बुक में लग चुका है, लेकिन मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि प्राइस अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंची। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, कन्फर्म। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्राइस नीचे लेके जाके। इसको मैं लेके जाता हूँ 16.40 ऑल। ये देखना, अभी सेल करूँगा तो ये मार्केट प्राइस पे सेल हो जाएगा। सॉरी, ये कह रहा है $10 से कम है, 3.5। ओके, अब देख सकते हो ये मेरा मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो गया। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी होंगी कि आपने लिमिट ऑर्डर के अंदर जब बाय करना है तो आपकी मार्केट प्राइस से प्राइस नीचे होनी चाहिए। वो पॉइंट्स में भी नीचे हो सकती है। जिस पॉइंट पे आप कम से कम प्राइस पे बाय करना चाहते हैं अपने, वो प्राइस इसके अंदर लिख देनी। जैसे प्राइस उधर जाएगी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सेल के अंदर जो आपने अपनी प्राइस है मार्केट प्राइस से ऊपर रखनी है। बस इतनी सी बात है, आपने लिमिट ऑर्डर ओके कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑर्डर टाइप की तरफ। मार्केट प्राइस इज सिंपल, सो सिंपल। ऑल बाय करूँगा तो ये बाय हो जाएगा, सेल करूँगा तो सेल हो जाएगा। किस प्राइस पे सेल होगा? इस प्राइस पे 16.40 पे ये बाय एंड सेल हो जाएगा। सिंपल टू सिंपल, इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट ऑर्डर का क्या मतलब है। आप बाय करोगे बाय हो जाएगा, आप सेल करोगे सिंपल टू सिंपल सेल हो जाएगा उस प्राइस पे जो मार्केट प्राइस चल रही है। अगर इसकी आप थ्योरी के बारे में जो आप देख सकते हो, करंट प्राइस ए है, आप इसके ऊपर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे तो आप सिंपल उसी प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। 100 बाय करेंगे पहले, 100 बाय, और ये देखो सक्सेसफुल मेरा ऑर्डर मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो गया। ऑर्डर बुक में आप देख सकते हो मेरा ऑर्डर मार्केट प्राइस पे बाय हुआ है। और सेम टू सेम एज सेल, ये देख सकते हो मार्केट के अंदर मैं इसको सेल करूँगा मार्केट प्राइस पे, तो ये देखो सेल हो गया मार्केट प्राइस के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ऑर्डर टाइप की तरफ। देख लो आपने कुछ मिनटों के अंदर 2 ऑर्डर टाइप्स को समझ लिया। अब जो नेक्स्ट ऑर्डर टाइप है वो है स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट का क्या मतलब है? इसके अंदर आप देखोगे 1 2 3 4 डब्बे खाली हैं। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें फिल करेंगे? सिंपल सी चीज़ें हैं, जिस तरह आपने मार्केट और लिमिट को समझा है उसी तरह हम इसको समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे स्टॉप लिमिट के बारे में। अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे स्टॉप लिमिट के बारे में। ये इतनी आला चीज़ है ना, अगर आपने इसको समझ लिया ना तो समझो आपने क्रिप्टो में सब कुछ तकरीबन समझ लिया। ये आपको हेल्प करेगा कि ये आपके लिए सोते हुए बाय करेगा। आप सो जाओगे अपना प्लान इसको दे के, ये आपके हिसाब से बाय कर देगा। आप अगर इस चीज़ को समझ जाते हो तो आप क्रिप्टो में टेंशन फ्री हो जाओगे। स्टॉप लिमिट ध्यान से आपने इसको समझना है। करंट प्राइस कितनी चल रही है? 3। आप चाहते हो कि यार अगर ये $2 पे जाता है ना तो आपने इसको मेरे लिए $1 पे बाय करना है। ये आपका प्लान है कि अगर ये $2 पे जाता है ना, ये जो फाइल टोकन है इसको मैंने चूज़ किया है क्योंकि इसकी प्राइस 1 to 3 के अंदर है, तो आपको समझ लग जाएगी। इसकी करंट प्राइस $3.3 चल रही है। अगर ये $2 पे आपको लगता है ये गया तो भाई ये पक्का $1 पे जाएगा। तो अगर आप 2 पे अभी मार्केट प्राइस पे बाय कर लोगे तो आपका तो सिंपल $1 का सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। तो आप अपने एक प्लान एक स्ट्रेटजी के हिसाब से चलोगे। ठीक है, बाय के अंदर मैं आपको सेल के अंदर दिखा रहा था, सिंपल वही चीज़ सेल के अंदर लिख देता हूँ आपको कि अगर ये 2 पे जाता है तो आप एक पे बाय कर दो ऑल। तो आपको इतना ईजी ये हेल्प करेगा ना आपके प्लान को एग्जीक्यूट करवाने के अंदर। आप सिंपल बाय करोगे। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर मार्केट जो है वो 2 पे जाती है, तुमने मेरा ऑर्डर बुक के अंदर ऑर्डर लिख देना कि ये $1 पे जो है ना जो मेरे लिए बाय हो जाए। कन्फर्म करोगे तो आप देखो सिंपल आपका जो ऑर्डर है वो मार्केट के अंदर लग गया। कितना सिंपल है, सिंपल समझने वाली बात है। ये चीज़ आपको जो अदर यूट्यूबर हैं वो आपको समझाएंगे 10-10 20-20 मिनट की वीडियो बना के कि ये किस तरह होता है। अच्छा, ये जो मेनली यूज़ होता है ना, ये यूज़ होता है मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस के लिए, लेकिन हम इसको आपको बताएंगे किस तरह आपने इसको टेक प्रॉफिट के लिए यूज़ करना है। तो अभी हम बात करेंगे किस तरह आपने इसको टेक प्रॉफिट के लिए यूज़ करना है। तो इसकी करंट प्रॉफिट जो प्राइस चल रही है, सॉरी, वो 3.3 चल रही है। अच्छा, आपको लगता है कि यार अगर इसकी जो प्राइस है वो 4 तक गई तो फिर ये जो है ना 5 6 7 8 तक भी जा सकता है आपके प्लान के हिसाब से। ओके, तो आपने अपनी जो ये भी आपके ज़हन के अंदर है कि अगर यार ये 4 पे गया तो ये उससे नीचे भी आ सकता है, फौरी 4 पे मैं बाय कर लूँ और ये फिर नीचे चला जाए। आपने एक अपना प्लान बनाया कि अगर इसने 4.5 को क्रॉस कर दिया ना तो भाई फिर ये रॉकेट है। आपने क्या करना है कि यार अगर 4 पे मार्केट जाती है तो तुमने मेरे लिए बाय करना है 4.5 पे ऑल बाय। कन्फर्म। आपका देखो मार्केट
जो लिमिट ऑर्डर है वो लग गया, स्टॉप लिमिट ऑर्डर सॉरी। बड़ा ही सिंपल है, 2 मिनट में आपको इस चीज़ की समझ लगनी चाहिए। अगर नहीं समझ लगी तो वीडियो को बैक जाके देख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपने सेल के अंदर इसको यूज़ करना है। सिंपल, जिस तरह आपने बाय किया है ना, उसको आपने अपोजिट ले जाना है सेल के अंदर। तो इसको पहले मैं मार्केट प्राइस पे आपके लिए बाय कर देता हूँ, ताकि इसको हम जब सेल करें तो हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएँ। सेल के अंदर जाते हैं, तो इसको हम ओपन करते हैं अपना स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट के अंदर आपने ये चीज़ है, आपको मैंने बताया था मेनली ये किस काम के लिए यूज़ होता है। ये मेनली यूज़ होता है आपके स्टॉप लॉस को कवर करने के लिए। अच्छा, अब आपको लगता है इसकी जो प्राइस चल रही है ना यार, वो चल रही है 3.3, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर लिख देना 2। यार अगर ये $2 पे गया ना, तो इससे ये होगा कि फिर ये ड्रॉप 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 जो है ना वो होता रहेगा। लेकिन हो सकता है कि 2 को टच करके ये वापस आ जाए। तो आपने कहा कि यार अगर जो इसकी जो प्राइस है ना वो 1.9 पे जाती है ना, तो तुमने मेरे लिए इसको सेल कर देना है। मेरे जितने भी फाइल कोइन है 1.8 के ऊपर, ऑल और सेल। आप देखोगे ऑर्डर मार्केट के अंदर लग गया सक्सेसफुल। कंडीशन सिर्फ सिंपल सी है कि अगर इसकी जो प्राइस है 1.9 पे जाती है तो मेरा जो ये सेल हो जाए मार्केट के अंदर 1.80 पे। कैंसिल ऑल करते हैं। अब इसको आपको बताता हूँ अप लेवल पे। लेट्स सपोज आपको लगता है कि यार, अब आपने इसको टेक प्रॉफिट के लिए किस तरह यूज़ करना है। अब आपको लगता है कि यार अगर मार्केट के अंदर जो ये अभी चल रही है 3.3 पे, अगर ये गई 4 के ऊपर, ठीक है, अगर ये गई 4 के ऊपर, तो आपने मेरे लिए इसको जो है वो सेल कर देना है 4.1 पे। तो 4.1 ऑल सेल। तो आप देख सकते हो मार्केट के अंदर ये मेरा ऑर्डर लग जाना है। ऑर्डर बुक के अंदर जब ये प्राइस जाएगी $4 पे, तो ये 4.1 पे जैसे ही मार्केट टच करेगी तो मेरा ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैंसिल ऑल। और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको सेल करते हैं। अभी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप देख लो इसके ऊपर कितनी फ़ीस ही पड़े। अभी तक देखो 20 सेंट की फ़ीस जो है ना मुझे पड़ चुकी है। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और लाजमी तौर पे नीचे कमेंट करो। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं ना लगती, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा एक व्हाट्सअप का लिंक। उसके अंदर मेरा जो नंबर है, पर्सनली मुझे मैसेज करो। इंशाल्लाह मैं आपको फुल टू फुल गाइड करूँगा कि किस तरह आपने इस चीज़ को करना है। आपको सिंपल गाइड जो है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है ना वो बला की चीज़ है, उसका है ट्रेलिंग स्टॉप। ये पता क्या चीज़ है, ये इस तरह काम करता है कि ये आपकी प्राइस को चेज़ करना शुरू कर देता है। जैसे कि अब आपने इसको बाय करना है, आपने इसके अंदर लगा देना है कि यार इसकी प्राइस करंटली 3 पे चल रही है ना, तो अगर ये 2.9 पे गया तो अब आप बाय करोगे, यार उससे नीचे जा सकता है। आप इसको कहोगे यार 2.9 पे ऐसे है कि तुम मेरे लिए 2% के हिसाब से बाय कर लेना। अगर ये 2.9 से 2% नीचे जाता है ना, तो फिर आपने मेरी प्राइस को जो चेज़ करना शुरू कर देना है और मेरे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। इसको मैं फुल टू फुल एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ ये ट्रेलिंग स्टॉप होता क्या है। ओके, इसको मैं आपको बाय के अंदर भी बताऊँगा और सेल के अंदर भी बताऊँगा। अच्छा, अभी हम बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप के बारे में। ट्रेलिंग स्टॉप क्या चीज़ है? ये ऐसी चीज़ है, इसको सिर्फ प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। आपके लिए समझने में रॉकेट साइंस होगी, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा सिंपल ABC की तरह। ये कितनी इजी है इसको समझना, ठीक है। इसके अंदर ट्रेलिंग डेल्टा है, लिमिट है, अमाउंट है, और इसके अंदर एक और चीज़ है एक्टिवेशन प्राइस। 2 मिनट में आप इंशाल्लाह इसको समझ जाओगे। पहले ये चीज़ को समझ लो कि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है, ये आपको हेल्प करेगी कम से कम प्राइस के अंदर बाय करने के लिए। मीन्स टू से ये आपके लिए बार्गेनिंग करेगी मार्केट के साथ। अच्छा नहीं यार, इतने में इतने पे दे दो, अच्छा नहीं इतने में इतने में दे दो। आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी प्राइस को ट्रेल करते करते करते, जिस तरह हम कोई चीज़ बाय करने के लिए जाते हैं, हम उसको कहते हैं नहीं भाई इतने की दे दे, वो कहता है इससे भी नीचे, फिर आते आते आप एक प्राइस के ऊपर से ख़रीद लेते हो। अच्छा, ये आपका सिंपल आपके लिए मार्केट के अंदर बार्गेनिंग करेगा, ये इतनी अच्छी चीज़ है। इसमें एक चीज़ है ट्रेलिंग डेल्टा, लिमिट, अमाउंट और एक्टिवेशन प्राइस। अच्छा, अभी करंट BTC की जो प्राइस चल रही है ना, सॉरी इसमें पहले मैं BTC कन्वर्ट कर लेता हूँ। BTC अपने इधर लेके आता हूँ। तो अभी हमारे BTC जो है वो हमारे स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो अभी मैं बताता हूँ आपने इसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है इस ऑर्डर को। अच्छा, आपकी इसके अंदर एक्टिवेशन प्राइस है ना वो होनी चाहिए आपकी मार्केट प्राइस से कम। 26,000 चल रही है, तो आप कहते हो कि यार मेरा ना 24,000 जो है ना ये एक अच्छी प्राइस है, इस प्राइस पे मैं ना इसको बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आप कहते हो अच्छा 24,000 से मैं थोड़ा सा ऊपर भी आ सकता हूँ। मेरा ये सीन है कि अगर
ये 24,500 पे भी मुझे मिल जाए ना तो ये बड़ा अच्छा टोकन है, ठीक है। अच्छा, आपने कुछ इस तरह इसको करना है कि इसके अंदर ये होगा कि आपने इसके अंदर लेट्स सपोज 2%, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ट्रेलिंग डेल्टा आपने 2% इसके अंदर पुट कर दिया। अब आपके इस ऑर्डर का क्या मतलब है, आपने मार्केट को ये चीज़ कही है, आपने बाइनेंस को ये चीज़ कही है कि आपने मेरा ऑर्डर तब एक्टिवेट करना है जब ये प्राइस जो है ना वो 24,000 पे ड्रॉप आउट हो, वन कंडीशन। और सेकंड कंडीशन पता है इसके अंदर क्या है कि अगर वो 24,000 पे जाने के बाद ये 2% ऊपर जाए तो आपने 24,500 पे मेरे लिए बाय कर देना है। आप समझे बात को, जैसे ही 24,500 पे मेरे लिए आपने इसको बाय कर देना है। अब ये 24,000 से 2% अगर ऊपर बनेगा, मीन्स टू से अगर 24,000 से 2% ऊपर बनेगा, जो कि 24,000 से मार्केट ऊपर जब जाएगी तो 24,500 जो है वो 2% से कम बनता है। तो इसमें ये चीज़ आएगी, जो आपका लिमिट ऑर्डर है, आपको पता है लिमिट ऑर्डर मार्केट प्राइस से अगर ऊपर होता तो मार्केट प्राइस से एग्जीक्यूट हो जाता है। हम इसको कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे, आपने ऐसे करना है कि मेरे 24,000 पर जाता है तो आपने मेरे लिए 2% अगर ऊपर जाता है ना तो आपने मेरे लिए 24,300 पे आपने ऑलमोस्ट मुझे बाय कर देना है। मेरी ऐसे जैसे ही प्राइस 24,300 पे आया ना तो आपने मेरे लिए फौरी बाय कर देना है। ये आपकी प्राइस को चेज़ कर रहा है, ठीक है ना। आप कोशिश करना है कि इसके ऊपर जो प्राइस है वो 24,500 इस हिसाब से लिखना है कि वो मार्केट से ऊपर हो। जैसे ही मार्केट 24,000 से को टच करे, मीन्स जो आपकी एक्टिवेशन प्राइस को टच करे तो मार्केट प्राइस पे आपके लिए बाय हो जाए, ठीक है। या आपको आपकी प्राइस की में चेजिंग में बड़ी हेल्प करेगा। और सिंपल, अच्छा इसका मैं पहले आपको ऑर्डर भी लगा कर दिखा देता हूँ। बाय, आप इसको पढ़ो, इसके अंदर सेम टू सेम यही चीज़ लिखो कि आपका जो जैसे ही प्राइस 24,000 पे जाएगी और आपकी जो प्राइस है 2% ऊपर जाएगी तो आपके लिए 24,500 पे आपका ऑर्डर बुक के अंदर आपका ऑर्डर लग जाएगा। ऑर्डर बुक क्या चीज़ है, ये देखो ऑर्डर बुक, ये चीज़ चल रही है, लोगों के ऑर्डर्स आ रहे हैं और एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब इसको बाय एंड कन्फर्म करते हैं तो आप देखो आपका जो ऑर्डर लग गया। कंडीशन अगर आपने स्टॉप लिमिट को ध्यान से समझा तो आपको कंडीशन इधर पढ़नी आनी चाहिए कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। ट्रेलिंग डाटा सिंपल टू सिंपल यही है कि वो आपकी प्राइस को ट्रेल कर रहा है 2% तक के लिए। अच्छा, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, सिंपल मार्केट प्राइस पे बाय करता हूँ ताकि हमारा जो है वो सेल ऑर्डर आपको एक बार नीचे लगता हुआ नज़र आ जाए। सेल ऑर्डर के अंदर अब हम बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप के बारे में। अब आपने ट्रेलिंग स्टॉप को किस लिए यूज़ करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस के अंदर इसको सेल कर सको। प्रोफेशनल्स इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि यार ये ज़्यादा प्राइस के अंदर ना हमारा सेल हो जाए। तो अभी हम इसके अंदर बात कर रहे हैं ट्रेलिंग डेल्टा, वही हम 2% जो मैं यूज़ करता हूँ 2% इसके ऊपर लेके आता हूँ। जो हमारी एक्टिवेशन प्राइस है ना, मैं कहता हूँ यार अगर ये $27,000 पे जाता है ना तो आपने इसको, जो मेरी $27,000 पे जाता है ना, जैसे ही ये हमारा जो BTC की प्राइस है, तो आपने इस तरह करना है कि मेरे लिए 27,500, आप इसको ये भी लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो 26,000 ऑलमोस्ट। मैं इसको कहता हूँ यार जैसे ही 27,000 पे जाए ना आपने ऐसे करना है 27,500 पे ना मेरे लिए इसको सेल कर देना है जो मैंने BTC बाई किए हुए हैं। इसको मैं कन्फर्म करता हूँ तो देखो इसको ओके किया तो ये देखो मेरा ऑर्डर लग गया। अब सिंपल वही कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं कि जैसे ही 27,000 पे जाए तो आपने मार्केट में मेरे लिए सेल कर देना है, किस प्राइस पे, 27,000 पे। बड़ी सिंपल सी चीज़ है और पर इसको यूज़ प्रोफेशनल्स करते हैं, इसको कोई नॉर्मल बंदा यूज़ नहीं करता कि आपको कि सिंपल बंदा इसको यूज़ कर ले, क्योंकि इसके अंदर डेल्टा बंदे को बड़े हिसाब से लगाना पड़ता है। डेल्टा अगर आपसे गलत हो गया तो समझो कि आपका अगर उसने उतना बाउंस बैक ना लिया तो आपका मार्केट के अंदर ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो आपको ज़रा इसको विद प्लान्स और आपने अच्छी तरह कैलकुलेशन करने के बाद इस डेल्टा को पुट करना है कि कितने % का अप्स एंड डाउन आए। तो अब हम बात करते हैं OCO, वन कैंसल अदर, जो कि मेरा भी फेवरेट है, ये सबका फेवरेट है। अभी आप समझोगे ना तो आप कहोगे यार ये मेरा भी फेवरेट है OCO, वन कैंसल अदर। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आप अपना टेक प्रॉफिट भी यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर स्टॉप लिमिट मीन्स से अपना स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हो। आप एक ऑर्डर के अंदर अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों चीज़ें पुट कर सकते हो कि आपने इन दोनों को पुट कर दिया। अब आप चिल, आपने अपना मोबाइल साइड पे अपने जितना भी आपके वर्किंग है आप अपनी लहदा करो। अब आपको ट्रेड के हिसाब से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी ट्रेड है वो कौन करेगा, वो आपके लिए बाइनेंस खुद ब खुद करेगा, क्योंकि आपने एक ऑर्डर मार्केट के अंदर लगा दिया। तो अभी मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ आपने किस तरह इसको लगाना है। OCO, वन कैंसिल अदर, सबसे पहले बाय के अंदर जाते हैं। अब अगर आपने लिमिट को ध्यान से समझा है तो आपको पता होगा कि लिमिट आपने मार्केट प्राइस से जो बाय करना है वो कम पे लगानी है, क्योंकि अगर आपने ऊपर लगाई तो वो मार्केट प्राइस पे आपके लिए बाय कर देगा। अब मैं कहता हूँ यार अगर ये 25,000 पे जाए ना तो आपने मेरे लिए इसको बाय कर देना है। बाइनेंस ने कहा ओके, लेकिन आपके जहन में ख्याल है यार अगर ये
26,000 पे ना 26,500 पे जाता है ना, तो ये फिर प्राइस ऊपर को जाना शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है 25,000 पे ना आ जाए, तो आप मेरे लिए 25,500 पे बाय कर दो। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन इसके अंदर ये आ गई कि आपने कहा अगर ये 25,500 पे जाता है ना, आपने इसमें ये करना है कि $25,501 पे मेरे लिए आपने इसको बाय कर देना है। ठीक है, वही स्टॉप लिमिट, सेम टू सेम लिमिट और स्टॉप लिमिट का ये कम्बिनेशन है। इसको मैं बाय करूँगा तो आप देखो आपको ये चीज़ इधर मिल जाएगी। एक ऑर्डर लग गया, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ, दूसरा ऑर्डर भी लग जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। लिमिट ऑर्डर भी और स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी जो आपने इस पॉइंट पे समझे हैं, आपको अगर आपने ये और ये समझे हैं तो आपको ओसीओ समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसके अंदर जो थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं या मुश्किल चीज़ें हैं वो आपको अभी समझनी, आपको मैं भी समझा दूंगा। वही चीज़ें आपको इसके अंदर मैं बता रहा हूँ ओसीओ के अंदर। आपका लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लिमिट ऑर्डर दोनों ऑलरेडी एक ही ऑर्डर के अंदर लग जाएंगे। आपको इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो ये चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपका अगर लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका स्टॉप लिमिट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। वन कैंसिल अदर मीन्स टू से एक एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। एक एग्जीक्यूट होगा और दूसरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं आपको सेल पे दिखाता हूँ किस तरह पहले मार्केट के अंदर इसको बाय करते हैं और अब फिर आपको सेल पे दिखाते हैं। मार्केट ओसीओ। अच्छा, अब आपने लिमिट को समझा तो आपको पता है कि जब आपने लिमिट ऑर्डर सेल में लगाना है तो मार्केट जो है, मार्केट प्राइस आपकी, मार्केट प्राइस से आपकी प्राइस जो है वो ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसको प्रॉफिट के लिए यूज़ करना होता है। आप इसको क्या लिखोगे इधर, मैं कहता हूँ यार इसको ना आपने मेरे लिए सेल कर देना है 27,000 पे। अच्छा, आपको ये भी चीज़ का डर है कि यार ये नीचे भी जा सकता है 26,000 से, 27,000 को हो सकता है ये टच ही ना करे, तो अब आपने इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस भी पुट करना है। तो आप इस तरह पुट करोगे अपना स्टॉप लॉस, आपने सिंपल इसके अंदर कहना कि यार अगर ये 26,000 पे है तो ये अगर 25,800 को जाता है ना, तो ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट आपने कर देना है 25,700 पे। सिंपल, जैसे प्राइस नीचे जाए ना तो आपने इसको मेरी कंडीशंस को ओके करना है और आपने मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा देना। आप देखो आपको इधर मिल जाएगा दूसरा ऑर्डर भी। सिंपल सी कंडीशंस है, वन कैंसिल अदर। ये जो दो चीज़ें ना, ट्रेलिंग स्टॉप और ओसीओ, ये तो ऐसी कमाल चीज़ें ना, मैं इनको महान चीज़ें कहता हूँ। ये इतनी आला चीज़ें हैं, जब बंदा सीख लेता है ना इनको, तो बंदा फिर उसके बाद कोई और चीज़ें और अदर्स यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि यार मैं प्रोफेशनल हूँ, अब मैं प्रोफेशनल में आ रहा हूँ तो मैं प्रोफेशनल वाले टूल्स यूज़ करूँगा। आप इनको टूल्स एज ए टूल भी देख सकते हो। अब आप प्रोफेशनल हो, अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली ना, तो आप मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह बाय करना है, किस तरह आपने सेल करना है, केले के ऑर्डर टाइप के बारे में आपको पता है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ की समझ नहीं लगी तो यार आप जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप का लिंक है ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन करो। उधर ग्रुप का एडमिन मैं हूँ, मुझे मैसेज करो पर्सनली, मैं इंशाल्लाह आपको 100% गाइड करूँगा। और उसके अलावा मैं ना अपने blogger.com का लिंक भी आपको दे दूंगा, उसके ऊपर मेरी वेबसाइट है, उधर आप चेकआउट करो। अगर आपको ये चीज़ कोई भी मिसिंग है ना, आपको लगी कोई क्यूरी है आपकी, तो उधर मैंने इसको रिटर्न फॉर्म में लिख दिया होगा। इंशाल्लाह मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आपको समझने के अंदर बड़ी आसानी हो जाएगी उस चीज़ को भी। ठीक है, अब जब कोई चीज़ बंदा देख के सीखता है, वो चीज़ और सुन के सीखता है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। कुछ लोगों को सीख के समझ लगती है देख के, और कुछ को सुन के। आपके लिए दोनों तरह रेडी, आप जिस तरह भी सीखना चाहते हो। इसको मार्केट रेट पे सेल कर देते हैं। तो इधर हमारी वीडियो जो वो एंड होगी है, आपको ऑल टाइप ऑफ ऑर्डर समझ लग गए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो फ्यूचर के अंदर होगी। फ्यूचर के अंदर हम आपको क्या चीज़ बताएंगे, सिंपल पोस्ट ओनली बताऊंगा मैं आपको, टेलिंग स्टॉप ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, स्केल्ड ऑर्डर और TWAP, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी बड़ी सिंपल है, मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, ये जो वीडियोज़ मैंने आपको बनाई है ना, ये 10 से 12 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की बनेगी। अदर आप देखोगे ना तो आपको केली वीडियो 15-15, 20-20 मिनट की जो है वो वीडियो उससे ज़्यादा ही मिलेंगी। ये 20 मिनट के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर दी, आपको एक एक वीडियो 20-20 मिनट की मिलेगी इंशाल्लाह। मैंने आपको सिंपल वे में आपको समझाया, आपको अगर समझ नहीं लगी तो उसको बैक जाके देखो। इधर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।